चलो गुरु जी बताएं रविदास जी। तो मैं चंद शब्दों में संत रविदास जी के आश्रम पर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ, क्योंकि जो भी हमारे संत गए हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले प्राथमिकता संत को ही देते हैं। भारत की परंपरा ही रही है। जो रविदास जी के विषय में तो बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय संत रहे हैं। फिर भी 10-15 मिनट में संक्षेप में कुछ सार संक्षेप जो कुछ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे इनका जो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए संत रविदास जी, तो वो एक मौलाना सदना थे। तो उनसे इनका शास्त्रार्थ हुआ था, और शास्त्रार्थ इनको लाचारी में ही करना पड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसमें भारत के बहुतायत क्षेत्र के जो बादशाह थे वे इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी ने संत रविदास जी के बारे में सुना था। तो संत रविदास जी के शिष्य में तो यहाँ के जो काशी नरेश थे वो उनके शिष्य थे। मीराबाई थी। तो बहुत बड़े बड़े जो रजवाड़े थे वे सब इनके शिष्य थे। तो उन लोगों ने यह सोचा कि इस्लाम जो है वो तो जोर जबरदस्ती और के प्रकार धर्म परिवर्तन के चक्कर में पड़ता है। तो उन्होंने कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया इब्राहिम लोदी को कि अगर इसको संत रविदास को अगर हम लोग मुसलमान बना दें तो इनके बहुत बड़े रजवाड़े सब शिष्य हैं, ये सभी मुसलमान बन जाएंगे, फिर हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा और इनके बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, तो अच्छा रहेगा ये। तो इब्राहिम लोदी ने कहा ठीक है। तो अपनी तरफ से जो सबसे उनके जो विद्वान थे इस्लामिक स्कॉलर, उसमें मौलाना सदना था। तो कहा कि आप जो है तो उसने कहा कि मैं तो उसको बढ़ा दूंगा, रविदास कुछ नहीं है मेरे सामने में। खैर दोनों का इब्राहिम लोदी ने पहले इनको बुलवा करके पहले प्रस्ताव रखा, कहा कि पहले आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए क्योंकि इस्लाम श्रेष्ठ है। तो रविदास जी ने कहा नहीं, श्रेष्ठ तो है सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है, वेद ही वेद ही परम है, वेद से ऊंचा ज्ञान हो तो ये है। और मैं आपके कुरान की बातों को मैं समर्थन दे देता हूँ। खैर दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो रविदास जी ने उनको परास्त कर दिया कई कई बिंदुओं पर, जैसे कि ओम है। जैसे कि इस्लाम का ये कहना है कि जो है ईश्वर एक है। तो रविदास जी ने कहा कि हम लोग यह मानते हैं कि ईश्वर अनंत है। आप एक मानते हैं तो एक की संख्या में आप बांध देते हैं, और हम लोग जो है संख्या में नहीं मानते। ईश्वर वह जो संख्या में ही बन जाएगा तो वह तो पूर्ण ईश्वर नहीं होगा। तो आप अपने ईश्वर को पूर्ण कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसका भी जवाब नहीं दे पाए। फिर ये कहा गया कि भाई जो है आपके जो ईश्वर हैं, यानी कुरान का जो ईश्वर है वह दुनिया को बनाता है, तो आपका वैदिक ईश्वर क्या है, आपके सनातन धर्म में ईश्वर क्या करता है? तो इन्होंने बताया कि यहाँ सनातन धर्म में जो है ईश्वर जो है वह बनाता नहीं है, यहाँ तो अस्तित्व है ही है, सदा से है सदा तक है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। यानी सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो यहाँ बनाने का कोई विधान नहीं है, यहाँ तो ये अस्तित्व है ही है, अनंत काल तक है। यहाँ ईश्वर बनाता नहीं है। बनाने का मतलब हो गया किस चीज़ से बनाता था? आप बताइए, आपके अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया? तो इस कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कहा हो जा, हो गया।
तो सवाल उठता है किसको कहा हो जा, जब कोई है ही नहीं तो अल्लाह के सिवा, तो वहाँ पर गलत हो गए। फिर किस चीज़ से बनाया, कोई चीज़ थी ही नहीं, तो बिना चीज़ के कुछ तो बनती नहीं है, तो वहाँ पर भी गलत हो गए। तो मौलाना साधना के सामने कोई बुद्धि जो है वो काम नहीं आई उनकी, और उनका सारा जो कुरान का ज्ञान था वो धरा रह गया। कहा कि आप लोग में अधिकतम क्या हो सकता है, आपका ईश्वर जो है वो अधिकतम आपको क्या दे सकता है, स्वर्ग और नरक दे सकता है, जिसको जन्नत और जहन्नम में बोलते हैं। तो रविदास जी ने कहा कि यहाँ पर सनातन धर्म में बताया गया है कि ईश्वर जो है आपको मोक्ष दे सकता है, और मोक्ष का मतलब हो गया कि ईश्वर जो है आपको ईश्वर ही बना देता है। यानी यहाँ सबसे ऊंचाई यह है कि एक व्यक्ति चाहे एक कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो, उसका विकास कहाँ तक होगा, ईश्वर तक होगा। यानी यहाँ पर हर चीज़ जो है ईश्वर तत्व है। यहाँ पर किसी के साथ हीन भावना की वहाँ बात नहीं है, यहाँ पर जो है परम विकास की अवस्था तक ले जाने की बात है, जो आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ अधिक से अधिक आपको जन्नत पहुँचा सकते हैं, और जन्नत में आपके यहाँ क्या मिलेगा, तो वहाँ पर वही जो है वो वैश्याएँ जैसी बात है, हूरें मिलेंगी। तो यानी वहाँ भी आप जो है यौन क्रिया में ही लगे रहेंगे, खाने के लिए वहाँ बस वही खजूर वगैरह में निरंतर कर दिया मौलाना साधना को, और मौलाना साधना शिष्य बन गया। वहाँ साथ हुए थे भाई, आप हारोगे तो ठीक है, हारोगे तो तुमको बनना पड़ेगा, हम हारेंगे तो हम मुसलमान बनेंगे, तो उसको शिष्य बनना पड़ गया। अब इब्राहिम लोधी ने जब ये घटना को देखा तो उसका तो दिमाग बौरा गया, तो कहा कि इसको तो हम हर हाल में मुसलमान बनाएंगे, रविदास को तो पकड़ लो, इसको जेल में डालो। तो उसको कहा कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ, ठीक है तुम ज्ञान से जीत गए हो, लेकिन मुसलमान बनना पड़ेगा। फिर तो कहा कि वो तो हम नहीं बनेंगे, तो कहा कि तब तुमको जेल में डाल देंगे, इसको जेल में डालो, इसको खाना पीना मत दो तब तक जब तक कि ये इस्लाम कबूल न कर। उसको कैद में कर दिया दिल्ली में। तो जो खबर गई राजाओं के पास, उनके शिष्यों के पास कि ऐसे ऐसे तो पकड़ लिया है, अब छुड़ाया गया, पता लगा है भाई इस जेल में रखा है। फिर जो है एक बहुत गोपनीय अभियान शुरू किया इन लोगों ने, और सेना ने हमला कर दिया उस जेल में, और वहाँ से छुड़ा करके दिवा लाए उनको। उसके बाद जो है वह तो रविदास जी तो खैर छूट गए, लेकिन उनकी बिरादरी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। इब्राहिम लोधी ने कहा कि दिल्ली में जितने भी चमार बिरादरी के लोग हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लें। रविदास तो भाग गए, आप लोग कहाँ भागोगे, तो कबूल कर लें, या फिर जो है मैला ढोए सिर पर मैला ढोना पड़ेगा, तब तो बच सकते हो, नहीं तो नहीं। तो वह स्थिति आ गई। फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को मैला ढोना मंजूर है, लेकिन हम लोग गुरु ने जो आदर्श दिखाया है उस आदर्श पर हम लोग टिके रहेंगे, कि हम लोग अपने गुरु के आदर्श पर टिके रहेंगे, हम लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम लोग मेला ढोएंगे। तो वहाँ से मेला ढोने की परंपरा ने कहा कि जहाँ तक भी जाता है, इतना उनको खुलूस हो गया था इब्राहिम लोधी को, जहाँ तक हमारा शासन जाता है वहाँ तक जितने भी चमार बिरादरी के लोग हैं, या तो कहो या तो इस्लाम कबूल करे, जिजिया भी देगा, टैक्स देना पड़ता था उसको, जिजिया देना पड़ेगा, और सिर पर मेला ढाएगा, तो पकड़ के सबको जेल में डालो। तो उस तरह के अत्याचारों से गुजरते हुए आज जो हम लोग यहाँ पर है ना, तो हम लोगों के पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है, तब आज हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग सनातनी हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर उसको मुकाबला नहीं किया गया होता तो हम लोगों के पूर्वजों ने, आप मान लीजिए कि जब पहली बार सिकंदर ने हमला किया था 326 ईस्वी में सपूर्व, तो उस समय से लेकर आज तक अगर हम लोग झेलते आ रहे हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तब जाकर के आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग कुछ मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जो है
मारे गए तो उसको बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग 10 धर्म परिवर्तित भी कर दिए और बहुत सारे लोग जो है औरतों के साथ बहुत दुराचार हुआ। तो उतने प्रताड़ना झेलने के बाद आज हम इस स्थिति में हैं। तो रविदास जी ने वह एक आदर्श कायम करके दिखलाया और यह सिद्ध करके दिखाया कि हम लोग जो है श्रेष्ठ सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। तो आज जो युग है बिल्कुल पलट गया है। आज तो वैचारिक युग हो गया है। आज सब जगह इंटरनेट से हर जगह से जो है अपने विचारों को फैला सकते हैं। तो इस वैचारिक हमले को जो वही सिद्ध कर पाएगा सही तरीके से जो कि श्रेष्ठ होगा, जिसके सिद्धांत वाकई सही होंगे। तो आज इसीलिए सनातन धर्म बढ़ रहा है। पूरा घाना में देखेंगे, साउथ अफ्रीका में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह जो है सनातन धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रसिया में भी बढ़ रहा है, बहुत जगह बढ़ रहा है। और सनातन धर्म इसका हुआ सर, इसका कारण यही है। सनातन में धर्म हुआ क्या? सनातन धर्म मतलब कैसे, इसका विवरण बताइए कुछ। तो खैर मैं संत रविदास जी के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था, लेकिन आपने कुछ नहीं बता रहा हूँ। सनातन का अर्थ होता है जो चीज़ सदा से है, सदा थी, सदा रहेगी। ये वह चीज़ क्या है और जो सभी में है, यानी कि जो मनुष्य नहीं है उसमें नहीं है। यानी वह चीज़ जो मनुष्य में भी है, जो पशुओं में भी है, जो निर्जीव तत्व में भी है, जो इस आकाश में भी है, जो वायु में भी है, जो धातुओं में भी है, जो पृथ्वी में भी है, जो सूरज में है, जो चांद में है, जो प्रकाश की तरंगों में है, सब चीज़ में जो कॉमन है, यानी जो चीज़ सार्वभौमिक है, उसी को सनातन कहा गया है। तो वह चीज़ सनातन क्या है? वह जो है चेतन तत्व है। क्योंकि अन्य कोई भी चीज़ जो होगी उसका रूप बदलेंगे ही बदलेंगे। जो आकार होगा उसका रूप बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा यानी जो शाश्वत तत्व है, जिसको सनातन तत्व कहा गया है, वह चेतन तत्व कहा गया है। आत्म तत्व हमारे आप में सभी में जो आत्म तत्व है वह चेतन तत्व है, और सभी प्राणियों में भी है, सभी निर्जीव तत्वों में भी है आत्म तत्व। तो वह आत्म तत्व और परमात्म तत्व, परमात्म तत्व मतलब उसी का एक विस्तार हो गया बहुत। तो वेद में बताया गया है कि ये जितना ये अस्तित्व जो तुम देखते हो, इस यह सिर्फ एक अंश है, बाकी 3 अंश जो हैं, हाँ, त्रिपारस्य अमृतम देवी, वेद में बताया गया कि 3 जो चरण है वह जो है परमात्मा का है, और चौथा चरण जो है वह परमात्मा का है लेकिन साकार रूप में है। बाकी 3 जो है निराकार है। निराकार का मतलब यह नहीं होता है कि वह आकार नहीं है। कुछ लोग इस गलतफहमी में रहते हैं, सोचते हैं कि निराकार का मतलब जो आकार रहित है। नहीं, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे आकार निर्गत होता है, यानी जिससे आकार प्रकट होता है, हुआ है। यानी निराकार के अंतर्गत आकार भी शामिल है। इसीलिए परमात्मा को आकार भी कहा गया है, निराकार भी कहा गया है, और आकार निराकार से परे भी कहा जाता है। तो परमात्मा का यह जो अस्तित्व है और यह जो मैंने आपको आत्म तत्व का बताया, यही सनातन है। क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वह उसी सनातन की स्थूल अभिव्यक्तियाँ हैं जो कि बदलती रहती हैं, रूपांतरित होती रहती हैं। यानी प्राकृतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं। भौतिक तत्व का मतलब होता है जिसमें बदलाव होता रहता है, गति होती रहती है, उसके रूप रंग सब कुछ, गुण धर्म सब ये सब बदलते रहते हैं, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो वह जो है ये भौतिक तत्व होता है। और ये भौतिक तत्व विज्ञान भी बतलाता है कि यह जो है सिर्फ 5% है, मूल अस्तित्व का सिर्फ 5% है जो कि पदार्थ है। बाकी 95% जो है वो इंद्रियों के द्वारा संज्ञान में नहीं आने वाला है, और उसको जो है वो डार्क मैटर कहते हैं वैज्ञानिक सब। तो यह जो सनातन तत्व है उसके अंदर यह भी आएगा, क्योंकि इसका बदलाव जो है ना, यह भी सनातन है। किस अर्थ में? ये बदलाव के अर्थ में सनातन, यानी ये बदलता रहेगा, सदैव कभी रुकेगा नहीं। तो यह बदलता रहेगा, बदलाव के अर्थ में यह भी सनातन है, और वह अपरिवर्तनीय स्थिति में सनातन है। सनातन इसलिए दोनों है। कोई यह नहीं सोचे यह जो बदल रहा है सनातन नहीं है, यह भी सनातन है लेकिन बदलाव के अर्थ में। और वह सनातन है, शाश्वत है, वह अबदलाव की स्थिति में, अपरिवर्तन की स्थिति में। इसलिए यह पूरा अस्तित्व जो है इसको सनातन कहा जाता है, इसका यह नाम दिया गया है। तो रविदास की मैंने छोटी सी एक कथा सुनाई, क्योंकि अन्य भी लोग कुछ कहेंगे, नहीं तो मैं सुनाने लगूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 4 घंटा लग जाएगा। जैसी में मैंने 15 मिनट का समय मांगा था आप लोगों से, तो मैंने अपना 15 मिनट भी पूरा कर लिया।
कोई कुछ पूछना चाहता है तो अवश्य कुछ पूछ सकता है, मैं उत्तर दे दूंगा 1-2-3 मिनट जो भी लगेगा। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? नहीं, ठीक है, भारी हो। बाकी ये लोग